आज का हमारा आंसर राइटिंग रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। प्रश्न देखते हैं। संक्षेप में भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए इसके कारणों की व्याख्या कीजिए और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, पूछा क्या क्या है। आंसर फ्रेमिंग में देख लेते हैं। इंट्रो में सबसे पहले लिख देना प्रारंभ कब हुआ। बॉडी में क्या क्या बताना है, कारण बताना है भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ और उसकी विशेषताएं बता देना है। और कंक्लूजन में महत्व लिख देना है। स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंट्रो में 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बंबई से भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। बॉडी में दो चीज लिखना है, कारण, बॉडी में कारण और विशेषताएं, दो पार्ट लिखना है अपने को। तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन का कारण लिखते हैं, पॉइंट वाइज दिया मैंने ताकि याद रहे आपको। भारत छोड़ो आंदोलन हेतु कारण, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत द्वारा भाग लेने हेतु ब्रिटिश सरकार का एक पक्षीय निर्णय। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें भाग लेने हेतु ब्रिटिश सरकार का एक पक्षीय निर्णय कि भारत भी इसमें शामिल है, बिना किसी से पूछे, भारत के जो भी उस टाइम राजनेता थे उससे बिना पूछे कि भारत भी शामिल है। सेकेंड पॉइंट, भारत पर जापान के आक्रमण का भय होने लगा था। थर्ड, क्रिप्स मिशन की विफलता। ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण में। आंदोलन की विशेषताएं देख लेते हैं। पहला पॉइंट, नेतृत्व विहीन आंदोलन। 8 अगस्त को पारित हुआ था, 9 अगस्त को क्या हुआ, 9 अगस्त को प्रातःकाल अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सेकंड, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है समानांतर सरकारें, जिसको बनाया था बलिया में चित्तू पांडे ने, सातारा में चौहान पाटिल ने, तामलुक में भी ऐसी सरकार बनी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में आजाद दस्ता के माध्यम से छापामार युद्ध जारी रखा। पहला पॉइंट नेतृत्व विहीन आंदोलन, सेकंड पॉइंट समानांतर सरकारें, कहाँ कहाँ बनाओ याद कर लेना, पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जन भागीदारी में युवक बहुत ज्यादा शामिल थे इसमें, महिलाओं में आप नाम याद रखोगे, उषा मेहता। गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन किया इन्होंने, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसान, ये आंदोलन की जान थे, सबसे ज्यादा किसान इसमें भागीदारी किए थे। सरकारी अधिकारी, प्रशासन और पुलिस के निचले तबके ने भाग लिया था। सरकार द्वारा इसका दमन कैसे किया गया, मशीन गनों एवं बमबारी विमानों का प्रयोग किया गया। सेकंड, गांव एवं कस्बों पर सामूहिक जुर्माना लगा, पूरे गांव के गांव पे जुर्माना लगा दिया गया था। हाँ, लेकिन इस पॉइंट को आपको याद रखना है पीटी के लिए, परंतु कहीं भी मार्शल लॉ का प्रयोग नहीं हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन में, याद रखना। कंक्लूजन में हम क्या लिख रहे हैं, महत्व। इसके 4 इंपॉर्टेंस है, 4 पॉइंट महत्व देखते हैं। पहला, इसने संघर्ष की क्षमता एवं आत्म बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया। सेकंड, आंदोलन से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों के इच्छा के विरुद्ध भारत में शासन संभव नहीं, अंग्रेजों को समझ में आ गया अब इनके इच्छा के विरुद्ध शासन संभव ही नहीं। थर्ड, स्वतंत्रता संघर्ष के एजेंडे में भारत को तुरंत आजादी दिए जाने की मांग शामिल हो गई इसमें, इसका इंपॉर्टेंस था कि तुरंत भारत को आजाद किया जाए। फोर्थ पॉइंट, जन सामान्य की अप्रत्याशित भागीदारी थी, यह आंदोलन काफी बड़ा था, इसमें रियासतों की जनता ने भी भाग लिया था, इस पॉइंट को याद रखना आप। लास्ट में आप लिख सकते हैं, यद्यपि यह आंदोलन अल्पकालिक रहा परंतु ब्रिटिश शासन हेतु विध्वंसक सिद्ध हुआ। वापस एक बार देख लेते हैं फटाफट। आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन में आंसर लिखना है, तो इसमें क्या क्या लिखना है, क्वेश्चन में देखो उसने क्या दिया है, कारण और उसका इंपॉर्टेंस बता देना और उसकी कुछ विशेषताएं लिख देना। तो हमने इंट्रो में दिया, फिर बॉडी में भारत छोड़ो आंदोलन हेतु कारण, फिर विशेषताओं में नेतृत्व विहीन था, समानांतर सरकारें थी, जन भागीदारी था, सरकारी दमन कैसे की हुआ, फिर कंक्लूजन में महत्व बता के आप इसको एंड कर दीजिए।